नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, मैं नवल सर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं, ग्रामीण बैकग्राउंड है और इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हुए हैं, इंग्लिश स्टार्टिंग से ही समझ में नहीं आती है, तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना लगातार जो क्लास चल रही है या जो वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ वो लगातार मैं आपको नरेशन के दे रहा हूँ। तो नरेशन का जो टॉपिक है वो होता काफी एडवांस है, लेकिन बड़ा प्यारा टॉपिक है अगर अपन अच्छे से समझे तो। और वैसे इंग्लिश भी जो सब्जेक्ट है वो भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है बेटा। बस कारण ये कि अपन ने स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा होता है, तो उसकी वजह से जब अपन आगे जाके जब एसएससी करते हैं या किसी और एग्जाम में जिसमें इंग्लिश आती है, जब अपन करते हैं और फिर लगता है कि यार इंग्लिश हमें नहीं आ रही, तो फिर हम कह देते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट ही बेकार है। यानी जो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है फिर वो सब्जेक्ट ही हमारे लिए बेकार हो जाता है। इसको कहते हैं अपन नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो हमें ऐसा नहीं करना। इंग्लिश बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आपको आप अगर उसे समझोगे तो क्यों नहीं आएगा। ऐसा ऐसा थोड़ी है कि सब्जेक्ट नहीं आएगा। किसी को मैथ अच्छा नहीं लगता, किसी को इंग्लिश अच्छी नहीं लगती, किसी को जीएस अच्छी नहीं लगती, किसी को रीजनिंग अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप मार्केट में देखोगे सभी सब्जेक्ट के टीचर हैं। और टीचर हैं, कोई मैथ का है तो इसका मतलब उसका मैथ अच्छा है, कोई इंग्लिश का है तो वो इंग्लिश अच्छी है, इसके अलावा कोई रीजनिंग पढ़ा रहा है तो उसकी रीजनिंग अच्छी है, अगर कोई जीएस पढ़ा रहा है तो उसकी जीएस अच्छी है। कारण ये है कि जिसको अच्छा लगा वो अच्छा लगा, जिसको नहीं अच्छा लगा उसको वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आया। तो बहरहाल अगर आपको एसएससी पास करना है तो इंग्लिश में अच्छा खासा इसको आप करना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, डू यू वांट बलून्स कॉमा इनवर्ट क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ही सेड टू द चैट। सबसे पहले अपन क्वेश्चन को समझेंगे कि नरेशन क्या होता है। पहले मैं आपको नरेशन के बारे में बता देता हूँ। देखो, नरेशन की अगर अपन बेटा बात करें तो नरेशन होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, ये लिखा अपन है नरेशन। नरेशन कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के, एक डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में अगर कोई भी टेंस अपन को प्रेजेंट दिया हुआ है तो ये इसका क्या बनता है? पास्ट बनता है। ये इसका क्या बनेगा बेटा? पास्ट बनेगा। ठीक है, नरेशन में अगर अपन किसी चीज को लेकर चले और वो प्रेजेंट है तो अपन को क्या बनाना है? उसको इनडायरेक्ट में पास्ट। केवल यूनिवर्सल ट्रुथ को छोड़कर या फिर आरबी का जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट में आ जाए उसको छोड़कर, बाकी आपका 90%, 90% छोड़िए 99% केवल एक ही रूल है बस, यूनिवर्सल ट्रुथ का रूल है। और दूसरा आपका आरबी का जो सेंटेंस होता है उसमें अगर से आ जाए, सेज आ जाए, से टू ऑब्जेक्ट आ जाए, सेज टू ऑब्जेक्ट आ जाए, तो वो वाला टेंस चेंज नहीं होता। केवल इनको छोड़कर बाकी पूरी की पूरी जो नरेशन है वो प्रेजेंट का हमेशा पास रहेगा। ठीक है, जैसे अगर अपन ने कहा कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे यस आ जाए, तो यहाँ पर ये किस में बदलेगा? सेकेंड फॉर्म में। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्ले, अगर ये प्ले है तो ये सेकेंड फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा? प्लेड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने कहा कि ये इज एम आर, तो इज एम आर का क्या हो जाएगा बेटा? वॉज और वर, प्रेजेंट का पास्ट होगा। वैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा हैज और ये लिखा मैंने हैव, और हैज और हैव का क्या हो जाएगा? हैड। ठीक है, ये बात। इसके अलावा अगर मैंने यहाँ पर लिखा बिल, तो बिल का क्या हो जाएगा? वुड। अगर मैंने लिखा कैन, तो कैन का क्या हो जाएगा बेटा? कुड। वैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा मे, तो मे का क्या कहलाएगा? माइट। यानी कोई भी चीज प्रेजेंट होगी उसका पास जरूर होगा। ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको अपन कहते हैं टाइम्स ऑफ एडवर्ब्स ही कह सकते हैं। ठीक है, या डिस्टेंस को भी बताते हैं। खैर आप टाइम्स ऑफ एडवर्ब भी क्या हो जाना बेहतर रहेगा। जैसे आपको अगर दिस मिलता है तो दिस का क्या हो जाता है? दैट हो जाता है। अगर आपको यहाँ पर दीज मिलता है तो दीज का क्या हो जाएगा? दोज हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट का क्या होगा? पास्ट। ये रखा। ठीक है, अगर अपने पास मैंने कहा 100% नरेशन के क्वेश्चन है तो आपको एग्जाम में 100% में से 70% आपको हेल्पिंग वर्ब या फिर टाइम्स ऑफ एडवर्ब्स, टाइम ऑफ एडवर्ब्स, इन कीवर्ड का ध्यान रखना है। ये हमारे लिए किसका काम करेंगे बेटा? कीवर्ड्स का।
ये हमारे लिए किसका काम कर जाएंगे, कीवर्ड्स का। इसके बाद अपन कहेंगे कि 30% जो बचा हुआ है वो हम किस पर ले जाएंगे बेटा, अदर्स पर। ठीक है, जब अपन 30% पर ध्यान देंगे, आप पता है कि आप 70% को छोड़कर ज्यादातर आपका जो ध्यान होगा वो 30% पे ही होगा। सर 30% में क्या है, खजाना है क्या? नहीं, खजाना तो आपका 70% पर ही। 30% वो चीज है कि अगर आपको 70% बहुत अच्छे से समझ में आता है तो आप उस 30% को भी इजिली कर सकते हैं। 30% में क्वेश्चन कौन से आते हैं पहले तो वो समझ लो, वही क्वेश्चन आते हैं जो 70% में आते हैं। पर 30% का मतलब क्या हो गया, थोड़ी सी वो आपसे मेहनत करा लेता है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन उलझा देता है। रूल्स वही लगेंगे, चाहे वो क्वेश्चन ईजी हो तो भी रूल वही लगेगा, और इसके अलावा क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट हो जाए तो भी रूल वही लगेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं थोड़ा सा वो बिदा देते हैं, या अपन कहते हैं कि लेवल कर देते हैं, लेवल बना देते हैं उसका अच्छा खासा, रूल वही लगेंगे पर लेवल अच्छा आ गया तो उसको अपन कह जाएंगे फिर 30% में आ गया। जैसे कोई वर्ब ले लिया अपन ने, और वर्ब को पकड़कर अगर उसमें 4 ऑप्शन अपन को दिए, 4 ऑप्शन में से चारों के चारों ऑप्शन वो वर्ब में सही जा रहा है, तो फिर अपन कहेंगे कि यार ये इससे सही नहीं होगा, अब अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दूसरा कीवर्ड पकड़ेंगे, दूसरा कीवर्ड पकड़ा, उसमें से 2 ऑप्शन हट गए, 2 ऑप्शन बचे हुए, तो अब 2 ऑप्शन हट गए, 2 बचे हुए, अब तीसरा कीवर्ड पकड़ेंगे। तो पहला पकड़ा, दूसरा कीवर्ड पकड़ा, फिर अपन ने तीसरा भी यूज किया, तीसरे से हमारा आंसर आ गया। तो कहने का मतलब रूल तो वही लगे, लेकिन हुआ क्या कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल में आ गया, और लेवल में आ गया तो अपन कहेंगे 30%, बाकी आपका 70% काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन में अगर अपन बात करें तो ये डू क्या है हमारे लिए, हेल्पिंग वर्ब। यू क्या हो गया बेटा हमारे लिए, सब्जेक्ट। वांट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वलून्स हमारे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये हो गया हमारे लिए आरबी का भाग। ठीक, तो अब अपन देखेंगे कि यहाँ डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो हमको अच्छे से पता है कि अगर डू या डज आ जाए तो यहाँ अपन इसको किस में बदलेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। क्यों, क्योंकि इंटरोगेटिव अगर आपको सेंटेंस मिल जाए, कौन सा सेंटेंस मिल जाए, इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव को अपन किस में बदलेंगे, सिंपल में। अब इंटरोगेटिव किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको बताती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है तो ये किस में चेंज होएगा, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव है तो ये किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट उठाओ, जैसे ही आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म देखोगे तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वांट। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, वांट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब अपन को अच्छे से पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में बदल जाएगी, सेकंड फॉर्म में, तो वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड। अब आप आंसर ले आओ कि वांटेड क्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें आंसर ले आओ, कहाँ है, ये लिखा वांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हेड प्लस वर्ब की वांटेड लिखा है तो ये थर्ड फॉर्म कहलाएगा, क्योंकि हेड के साथ अगर ऐसा वर्ब आती है तो वो थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो ये हट गया हमारा आंसर। ये वांट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी हट गया हमारा आंसर। ये यहाँ पर वुड दे रहा है तो ये भी हट गया हमारा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यानी ऑप्शन जे भी हट गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। तो एक क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पूरा नरेशन भी समझाया, फिर उसके बाद में डिटेल भी बताई और फिर क्वेश्चन को गया। अब इसको रफ करके केवल क्वेश्चन क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले अगर अपन देखें तो ये हो गया अपना हेल्पिंग वर्ब, यू क्या हो गया हमारे लिए बेटा, सब्जेक्ट। वांट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऐसा देखोगे तो ये टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा बेटा, इंटेरोगेटिव। अब अगर डायरेक्ट में कोई सेंटेंस इंडेफिनिट दिया हो तो इनडायरेक्ट जब अपन बनाते हैं तो उसका सिंपल बनाते हैं। कैसा बनाएंगे, सिंपल। यानी अपन ने ये लिखा है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या, ये लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या बेटा, इंटेरोगेटिव, या यहां मत लिखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। अब अपन इसमें समझेंगे कि ये तो किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ये किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। और इंटेरोगेटिव का क्या बनेगा, सिंपल। ठीक है, और इंटेरोगेटिव का सिंपल बनेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप देखोगे यहां पर कि इसको सिंपल बनाओगे। सिंपल में हमें क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, टेंस भी मैं देखे लेता हूं। ये लिखा अपन ने डू यू वांट, और ये अपन ने लिखा वलून्स। ठीक है, ये लिखा हो क्वेश्चन मार्क। अब अपन यहां पर देखेंगे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या अपने लिए, सब्जेक्ट।
वांट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अपन को इसमें किस में चेंज करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। सब्जेक्ट क्या है, यू। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए तो वांट को सेकंड फॉर्म में बदलोगे, क्या हो जाएगा, वांटेड, ठीक है। और वलून्स का क्या हो जाएगा, वलून्स। ये था कहने का मतलब, ठीक है। तो यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म में सेंटेंस को अपन चेंज करेंगे। अब यहां पर अपन देखेंगे कौन से में आ रहा है, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें आ रही है, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, पहला वाला, ठीक है। चलिए इंटेरोगेटिव का अपन सिंपल बनाते हैं, आगे बढ़े। देखें अगला क्वेश्चन, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस, और लास्ट में लगा हुआ है एक्सक्लेमेशन साइन। इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा हो गया, एक्सक्लेमेटरी, सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो गया, सेंटेंसेस, ठीक है, ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे कि सेट की जगह पर अपन एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं। तो आप देखो एक्सक्लेम्ड कहाँ कहाँ है, ये सेड है, ये एक्सप्रेस्ड है, तो ये सेड हट गया, ये एक्सप्रेस्ड हट गया, और केवल एक्सक्लेम्ड को ध्यान रखेंगे। दोनों में चीज देखा, यहाँ पर ये हाउ अगली ये हट जाएगा। लुक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में बदलेगी, सेकंड फॉर्म में, तो ये क्या है लुक, और लुक का यहाँ पर क्या हो जाएगा, लुक्ड। आंसर देखो कहाँ है, ये हाउ अगली हट जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, तो आंसर हो गया लुक्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। अच्छा इसको अगर वर्ब से बनाएंगे तो क्या, छोड़ो एक्सक्लेमेशन, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमें अच्छे से पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म में चेंज होगी तो लुक का क्या हो जाएगा, लुक्ड हो जाएगा। ये लुकिंग है, ये लुक्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो ये भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लुक्ड है, और यहाँ पर अपन बात करेंगे तो ये भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लुक्ड है, यानी तीन में आ रहा है। अब अपन तीनों में देखेंगे तो यहाँ जो सेड है इसकी जगह अपन किसका प्रयोग करते हैं, एक्सक्लेम्ड का। आप उठाओ एक्सक्लेम्ड कहाँ है, इसमें से हट गया, ठीक है, यानी दूसरा तीसरा वाला कट गया, अब दूसरा बच्चा और चौथा वाला बच्चा। दोनों में अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ जो एक्सक्लेमेशन के लिए दिया हुआ होता है ये रिमूव हो जाता है, ठीक है, इसकी जगह पर और इसकी जगह, दोनों की जगह एक्सक्लेम्ड आएगा, तो आंसर कौन सा हो गया, केवल फोर्थ वाला। यानी जितने ऑप्शन हटते जाओ उतने ऑप्शन हटाते जाओ, जो ऑप्शन बचे वही हमारा आंसर बचेगा, ठीक है। या फिर आप इस क्वेश्चन को बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, सी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू कैन लीव द बुक्स हियर। अब यहाँ पर कैन लिखा है, कुछ नहीं, कैन का क्या उठा लो, कुड उठा लो, देखो कहाँ है कुड, ये कैन है ये हट गया, ये कुड है कैन है और ये हट गया, दोनों बचे, दोनों को मैच कर लो, दे 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 कुड कुड और ये अब यहाँ पर देखा अपन ने हेयर, हेयर का अपन को अच्छे से पता है क्या बनेगा, देयर बनेगा, तो यहाँ पर देखा देयर है और यहाँ पर देखा हेयर है, तो ये भी हट गया। आंसर केवल कौन सा हो गया, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला, सेकेंड ऑप्शन वाला हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। चलिए आगे बढ़े। अगला देखा, माय फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टुडे, ठीक है, तो इज एम आर है ना। अब अपन को अच्छे से पता है कि इज एम आर ये लिखा अपन ने इज एम आर, इज एम आर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज वर। अब देखो वॉज वर कहाँ है, ये हट गया, ये वॉज है, ये लिप्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, यस, ये लिप्स हट गया, अब बचा वॉज और ये वॉज, दोनों को अगर अपन मैच करेंगे तो अपन ने ये देखा टुडे, टुडे का क्या होता है, दैट डे। आप देखो कहाँ है, ये टुडे का टुडे ये हट गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला, ठीक है। माई फ्रेंड सेड दैट आ गया, आई को माई फ्रेंड से बदलेंगे ही हो जाएगा, इज एम आर का वॉज हो गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और टुडे का होगा दैट डे। चले आगे बढ़े, ये रहा आपके लिए बेटा, जिनको इंग्लिश बेकार लगती है, इंग्लिश अच्छे से समझ में नहीं आती है, स्टार्टिंग से ही नहीं पढ़ा है, ग्रामीण से हो या पुअर बैकग्राउंड है, ठीक है, इंग्लिश समझ में नहीं आती, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप लोग मेरे से साझा कर सकते हो। मिशन 2026 रहेगा, कंप्लीट कोर्स है, फीस कोर्स 999 की जगह पर केवल 799 रखी हुई है मैंने, और एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे द नवलसर ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इस एप्लीकेशन पर पेड कोर्स करके आप लोगों को क्या है, लाइव क्लास में जुड़ना है, ये आपके लिए न्यू ईयर ऑफर है, ठीक है। अब अपन कंप्लीट कोर्स में पढ़ेंगे क्या क्या, ये आपका पूरा ग्रामर का पोर्शन है जो कि हमको पूरा 799 में, आपको एक बार फीस जमा करना, 799 में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है। पहले एडवांस देखेंगे, टाइम एंड टेंस, वॉइस, क्वेश्चन टैग, नरेशन, कंजक्शन, सिंटैक्स, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत अच्छा टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिस भी बच्चे को समझ में आता है यकीन मान लेना कि उसके लेकिन किंतु परंतु पर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, या अपन कहते हैं इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, वो चीजें खत्म हो जाती है। दूसरा अगर अपन बात करेंगे
करेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, मॉडल वर्ब्स, ठीक है, और फिनिट वर्ब्स। तो ये सारे अपन टॉपिक पढ़ते हैं। इसके बाद अगर अपन यहाँ आगे बात करें तो आगे अपन देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे अपन सेकंड सेकंड बुकेब है। बुकेब में अपन अच्छे से देखेंगे, सिनोनियम को देखेंगे और एंटोनियम को देखेंगे, ठीक। वन वर्ड है, इसके अलावा इडियम एंड फ्रेजल वर्ब्स। इनको अगर अपन रट के याद करते तो ये कभी नहीं होंगे, इनको अच्छे से समझोगे तो ये ऐसे याद हो जाएंगे कि हमें फिर कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत अच्छे से समझ कर याद करना होता है। फिर इसके बाद अपन देखेंगे आगे, आगे अपन को देखना है कॉम्प्रेंशन। कॉम्प्रेंशन का मतलब अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज 5 क्वेश्चन आते हैं और 10 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है। कैसे भी करके हमें अनसीन पैसेज पूरा कंप्लीट अच्छे से करना होता है। अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या क्या उसमें ट्रिक्स होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इंग्लिश लेकिन हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश लेकिन हिंदी मीडियम वाले का मतलब ये है कि जो बच्चा ये कहता है कि सर मैं बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहता हूँ, तो वो जीरो लेवल से भी सीख सकता है। और इंग्लिश बिल्कुल आम भाषा में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको पढ़ाने के लिए मुझे इंग्लिश इंग्लिश या इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल शुद्ध तरीके से पढ़ाना चाहूंगा, तो इसलिए मैंने कहा इंग्लिश लेकिन हिंदी मीडियम वाले। कोर्स फीस 799 है बेटा, ठीक है। 799 पे करके आप लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ा सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हैं। अब बढ़ते अपन अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन, अगर अपन देखें अगला क्वेश्चन जैसे लिखता है, मुक्ता सेड टू पुनीत कॉमा इनवर्टेड कॉमा माय मदर इज अ गुड कुक। बाकी सब छोड़ो, इज एम आर को पकड़ो। इज एम आर को उठाओगे तो सबसे पहले अपन ने देखा इज एम आर का क्या होगा, वॉज वर। तो यहाँ वॉज और ये इज है, ये दोनों ऑप्शन हट गए। अब दोनों बचे, दो ही बचे, तो दोनों को मैच कर लेंगे। मुक्ता टोल्ड पुनीत दैट, यहाँ पर हर मदर और ये माय मदर है। माय को अगर मुक्ता से चेंज करेंगे तो ये हो गया ये लड़की है, तो लड़की के अकॉर्डिंग इसका पजेसिव केस क्या बनेगा, हर। तो इसका मतलब ये माय हट गया, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। चले अगला क्वेश्चन देखें। द कमांडर सेड टू द आर्मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा मार्च फॉरवर्ड। अगर इस तरीके के सेंटेंस को देखें तो ये हो गया हमारे लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और इसको अपन ऑब्जेक्ट में, तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इसको अपन कहते हैं इंपेरेटिव। इसको अपन क्या कहते हैं, इंपेरेटिव टेंस, ठीक। अब इंपेरेटिव सेंटेंस की अगर अपन बात करें तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर अगर सेंटेंस सिंपल है तो अपन टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और सेंटेंस अगर निगेटिव है तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, नॉट टू का। ये लिखा अपन ने नॉट टू। अब आप देखो केवल टू कहाँ है, तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, अच्छा कमांडर है और आर्मी से कह रहा है, तो यहाँ पर वो आस्क नहीं करेगा, कमांडर आर्मी को क्या देगा, ऑर्डर देगा। तो आप देखो ऑर्डर कहाँ है, ये है, और ये रिक्वेस्टेड है, तो ये हट गया, आंसर आ गया केवल इसे। यानी आंसर तो हमारा सेट टू से ही आ रहा है, अपन इंपेरेटिव कॉमा इन्वर्टेड पे जा रहे थे। फिर से समझो, क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको देखो। मेरा मतलब था कि जैसे कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दो वर्ड यूज होते हैं, टू और नॉट टू, मैं उस पर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंसर हमने देखा कि यहाँ पर कमांडर आर्मी से जो कहेगा वो क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। ऑर्डर करेगा तो केवल एक ही ऑप्शन था, तो भी हमारा आंसर आ गया था, इसलिए मैंने। और अगर टू से देखोगे तो इसमें टू नहीं है, ये हट गया। यहाँ टू है, यहाँ पर टू है लेकिन गो आ गया, हमें मार्च चाहिए तो ये हट गया। ये टू है लेकिन आगे फॉरवर्ड नहीं है और रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये भी हट गया। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, सेकंड वाला। चलिए अगला देखें। अगले में देखें, ही प्रोमिस्ड आई विल डू इट टुमारो। विल जो लिखा है, विल का क्या उठा लो बेटा, वुड उठा लो। आप देखो वुड कहाँ है, ये बिल है, ये बिल है, ठीक है। ये वुड है और ये वुड है, दोनों को देखोगे आगे गए तो ये लिखा है टुमारो। टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। अब उठा लो द नेक्स्ट डे, यहाँ पर ये टुमारो है, ये हट गया, आंसर क्या बचा, केवल फोर्थ वाला। यानी आपको किसी भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं करना है कि आपको वहां पर जाके टीचर बनना है, नहीं, टीचर नहीं बनना है बेटा आपको। किसी भी जब आप पढ़ रहे हो, टीचर से पढ़े हो, क्लास में पढ़े हो, फ्रेंड सर्कल में पढ़े हो, स्टडी कर रहे हो, मतलब स्टडी रूम में पढ़े हो, लाइब्रेरी में पढ़े हो, अकेले पढ़ रहे हो, दो अकेले पढ़ रहे हो, ठीक है। कैसे भी पढ़ रहे हो आप आपके ऊपर है, आपकी स्टडी क्या कहती है, आप कहाँ कहाँ आपका एटमॉस्फेयर बना हुआ है वो आप जानो। आप इवन लाइब्रेरी में भी पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी भी किताब से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। पर एक बात समझ लेना, आपको टीचर बनना है कि सिलेक्शन लेना,
टीचर बनने, जिसके अंदर टीचर बनने का जुनून आ जाता है, या मैं कह सकता हूँ जिसके अंदर टीचर बनने के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, वो सीधा सीधा क्या क्वेश्चन को फिर तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करता है। इतना नहीं करना है। आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के भांति आप अपने सिलेक्शन तक पहुंचो। अगर आप सोचोगे कि मैं टीचर की तरह रहूंगा, तो टीचर क्या है, अपने प्रोफेशन में घुसा रहता है, अपने प्रोफेशन में वो इतना घुसा रहता है कि उसको क्वेश्चन क्वेश्चन दिख रहा है ऑप्शन से, उसको करने की कोशिश नहीं करेगा। वो दिखाएगा कि देखो मुझे कितना आता है, मेरे को ऑप्शन की जरूरत, देखो मैं बना के भी कर सकता हूँ। तो कई बार हमें प्रोफेशन छोड़ना पड़ता है, हमें जगह समय समाज भी देखना पड़ता है, कहाँ कहाँ किस जगह पर हमें क्या बात रखना है, हमें वो सारी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप सीख रहे हो तब आप किसी क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर रहे हो, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस कर रहे हो इवन तब भी कर सकते हो। लेकिन जब एग्जाम सेंटर पर जाते हो तब आपको कभी भी टीचर बनने की जरूरत नहीं होना चाहिए। पहले आपको ये समझना चाहिए कि एग्जाम, जिस एग्जाम को मैं देने जा रहा हूँ उसकी डिमांड क्या है, उस डिमांड के हिसाब से मैं अपने कम से कम समय में अपना सॉल्यूशन कैसे निकाल सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ, इस चीज पर ध्यान जाना देना। ठीक है, जैसे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर विल देखा, सबसे पहला नंबर एक, या तो क्वेश्चन बनाओगे, जो जरूरत से ज्यादा एक्सपर्ट होगा वो इस क्वेश्चन को बनाएगा, या जिसके अंदर टीचर पना भरा हुआ होगा वो इस क्वेश्चन को 100% बनाएगा, और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को यहाँ पर चार ऑप्शन में से मैच करेगा, फिर कहेगा देखो मेरा आंसर। वहीं एक स्मार्टनेस क्या कहती है कि जैसे क्वेश्चन लिखा है, लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। बिल उठाया, सबसे पहले क्या देखेंगे कि बिल का बुड होता है, आपने यहाँ पर देखा बिल और ये बिल, ये हट गया, हमें बुड में चाहिए, बुड में केवल दोनों मिला है। फिर अपन दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे कि ये लिखा टुमारो, टुमारो की बात करें तो टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट, ये हो गया डे। तो आप देखोगे द नेक्स्ट डे, दोनों में देखा तो यहाँ पर टुमारो का टुमारो, तो ये हट गया, आंसर हो गया फोर्थ वाला। ये भी आपके लिए जरूरी है। आप दोनों चीजें करोगे, हार्ड वर्क तब करोगे जब आप क्लास ले रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो टॉपिक को। स्मार्टनेस तब दिखाओगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो और इवन एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। जब हार्ड वर्क और स्मार्टनेस दोनों प्लस हो जाएंगे तब जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा, तब जाकर आपको सक्सेस मिल पाएगी। अकेले हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा, अकेले स्मार्टनेस से भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, फिर अगर अकेले स्मार्ट बनोगे तो क्या कहोगे, ओवर स्मार्ट, ओवर स्मार्ट बनना है, वो बेकार है। ठीक है, जाना हार्ड वर्क करोगे तो वो क्या कहेंगे, गधा है, गधों की तरह लगे रहो, वो देख स्मार्ट बन के आगे निकले। दोनों चीजें लेके चलो, स्मार्टनेस भी लेकर चलो और हार्ड वर्क भी लेकर चलो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो आ गया। अगर यही क्वेश्चन एक टीचर से कहा जाए और टीचर को देखा जाए, उसके अंदर टीचर पना हुआ है, अगर आप कह रहे हो कि मैं पूरे हॉल को बताऊंगा कि देखो आपके बीच में एक टीचर भी बैठा है, मैं इंग्लिश का टीचर बैठा हूँ मुझे सब आता है, या मैं मैथ का टीचर बैठा हूँ मुझे सब आता है, मुझसे पूछ लो, ये आपका काम नहीं है। ऐसा ऐसा ही कह रहा है आप कुछ भी बने रहो, इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने जो पेपर दिया उसको पास करके आओ। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में जैसे अगला क्वेश्चन लिखा है, अब क्या समझना है क्या नहीं समझना, सीधा उठाए अपन ने डिड नॉट डू लिखा है, डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब अपन को अच्छे से पता है कि डिड प्लस, ये यहीं पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये क्या हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पूरा का पूरा चेंज किस में होगा, हैड नॉट और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म में, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप इसमें चेंज कर लो, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, हैड नॉट, और ये आ गया। ठीक है, और ये लिखा दिस, दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। तो पहले हैड नॉट से देख ले, ये लिखा हैड नॉट डन, ये हैड नॉट डन, ये हैज और ये हैव, ये दोनों ऑप्शन हट गए। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे दोनों में मैच करेंगे तो दिस का दैट दिया हुआ है। अब इसके अलावा और देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, आई, और यहाँ पर क्या, सी। आई को गीता से बोलेंगे, लड़की का नाम है, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हट गया, आंसर कौन सा हो गया, सेकंड वाला। फिर से समझो, ये जो लिखा हुआ है ये बदल जाएगा अपना किसमें, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर हैज नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये हट गया, कम से कम हमारे ये दो ऑप्शन हट गए, इन दो ऑप्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब दोनों ऑप्शन में मैच करेंगे तो हमारे पास एक तो जे वर्ड था, दूसरा वर्ड ये था। अब अपन क्या देखेंगे कि दिस का क्या होता है, दैट होता है, तो इन दोनों में दैट दिया हुआ है, देखो दैट यहाँ पर भी दिया हुआ है, और दैट में अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर भी दिया हुआ है। अब अपन देखेंगे कि ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, अब कहाँ फंस सकते हैं, तो अपन ने देखा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आता है, दैट यहाँ पर भी दिया, यहाँ पर भी दिया। अब अपना क्वेश्चन आई और सी पर फंस रहा है, तो आई को गीता से बोलेंगे, लड़की का नाम है, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका मतलब ये हट गया, आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन अगला देखेंगे, सी एक्सक्लेम कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई एम अफ्रेड वी आर रेदर लेट। ठीक है, ये लिखा इज एम आर, इज एम आर क्या हो जाएगा बेटा, वॉज वर, आप उठाओ वॉज वर कहाँ है, ये लिखा वर,
ये वॉज और ये वर और ये वॉज, यानी वॉज वर से तो ये क्वेश्चन सही होने वाला नहीं है, क्योंकि इज एम आर के लिए चारों ही ऑप्शन है। फिर अपन आगे गए, फिर अपन ने देखा वॉज, ये इज एम आर है, इज एम आर का क्या हो जाएगा वॉज वर, यानी दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखो पहले वाले में तो दूसरा वाला क्वेश्चन बना ही नहीं है, तो ये हटा दो। फिर आगे गए, इसमें देखोगे तो ये सी, यहाँ पर आई को सी से बदलेंगे, सी हो गया, सी के अकॉर्डिंग वॉज हो गया, और यहाँ पर दे लिखा है, दे के अकॉर्डिंग वर हो गया, और रेदर लेट लिखा है, ठीक है। एक्सक्लेम्ड है तो एक्सक्लेम्ड में ही आंसर आएगा, तो ये साउटेड है, ये स्क्रीम्ड है, तो ये हट गया, आंसर हट गया। अब इसको और दूसरे तरीके से देख लो, आंसर किस में दिया हुआ है, एक्सक्लेम्ड में। यहाँ एक्सक्लेम्ड में दिया है तो और क्वेश्चन अगर एक्सक्लेम्ड में दिया है तो चारों ऑप्शन में से जो एक्सक्लेम्ड का होगा वही हमारा आंसर माना जाएगा। यहाँ एक्सक्लेम्ड, यहाँ पर एक्सक्लेम्ड, यहाँ साउटेड और ये लिखा स्क्रीम्ड, तो ये दोनों तो हट गए, ठीक है, क्योंकि वॉज इज एम आर वॉज वर से पकड़ रहे हैं तो यहाँ पर ये दोनों हो रहा है, तो क्यों ना अपन इससे हटा दें। देखो देखने का नजरिया है, कोई बच्चा पहले इसको पकड़ लेगा तो कोई बच्चा इसको पकड़ेगा, ये तो उसके ऊपर है, ठीक है। दोनों में अगर अपन बात करेंगे, दोनों में मैच करेंगे, तो यहाँ पर एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है और एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है, दो सेंटेंस है। इसमें पहले वाले में तो दूसरा वाला सेंटेंस की कोई बात ही नहीं कर रहा, तो ये हट गया, आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे अगर अपन देखें तो अगला लिखा है सी सेड टू मी कॉमा अनबटेड कॉमा व्हाट कैन आई डू फॉर यू। सबसे पहले उठाओ कैन, कैन का क्या हो जाएगा कुड, आप कुड देखो, कुड, कैन और ये कैन और ये कैन, ये तीनों हट गए, आंसर हो गया पहला वाला। ये लो, आपको लग रहा था कि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या होता है, सारी चीजें छोड़ो, अकेले कैन नहीं हमारा आंसर दे दिया, ठीक है, क्योंकि कैन का कोड होता है, बाकियों में कैन का कोड है ही नहीं है सिवाय एक के, तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक। चले इसके आगे बढ़े, अब नहीं है आपके क्वेश्चन, तो जिसको भी न्यू ईयर ऑफर लेना है, कोर्स फीस 799 में है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अपने पेड कोर्स करके बढ़िया इंग्लिश सीख सकते हो। किसी सिलेबस में रिलेटेड किसी भी प्रकार की चीज़ की जानकारी अगर आपको करना है तो आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हो, 958412 और 421, इस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। व्हाट्सअप करने के बाद आप, ऐसा नहीं है कि आप केवल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाओ और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, पेड कोर्स कर दिया और उसके बाद केवल पढ़ते रहो, नहीं। आपको कहीं पर भी समस्या भी आती है, कोई बातचीत भी करना है या किसी भी तरीके का डाउट क्लियर करना है, तो आप लोग मुझसे मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप भी कर सकते हो, आपको कोई भी डाउट होगा मैं सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे लगे हो और आपको जो कोर्स का ऑफर दिया वो अच्छा लगा, तो जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए पेड कोर्स करिए और लाइव क्लास में जुड़िए, ठीक है। और इंग्लिश को अच्छा करिए, इंग्लिश उतना बेकार सब्जेक्ट नहीं है जितना हम मानकर बैठे हुए। नमस्कार, जय हिंद।